हेलो स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम? 183। ओके, 182 का समझ में आएगा? 183। 182 समझ में आ गया हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? यस सर। सभी को समझ में आया? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोले। नो सर, 183 चालू। बताइए सर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following is the largest decomposer of the solar energy? फंगी। फंगी? ऑप्शन सी फंगी। पूरे ऑप्शन को फंगी। पूरे पूरे ऑप्शन को प्रोटोजोआ। देखो, मैक्सिमम सनलाइट को कौन कैप्चर करता है? इस क्वेश्चन का इसी तरह से मीनिंग ले सकते हैं हम। सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रीन प्लांट्स। ओके, फोटोसिंथेसिस। सभी को समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। नो सर। देखो, सर फंगी आएंगे ना? फंगी नहीं आएगा। ग्रीन प्लांट की क्वांटिटी एज फंगी से भी ज्यादा रहती है ना। ग्रीन प्लांट की, ग्रीन प्लांट ज्यादा प्रेजेंट रहती है या फिर फंगी ज्यादा प्रेजेंट रहती है? तो आंसर डी आएगा कि सर? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट की क्वांटिटी इन्वायरमेंट में ज्यादा रहती है ना। और आपको पता है वैसे भी तो अलजी होती तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फंगी सोलर एनर्जी यूज करती है, फिर पैरासिटिक होती है या फिर सेप्रोफाइटिक होती है फंगस तो। ओके, यहाँ पर थोड़ी कुछ वेस्ट का डिकम्पोजर किया जा रहा है। यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात करें हम, सोलर एनर्जी नॉट है। यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता तो हम कह सकते थे फंगी है, या फिर यहाँ पर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि सनलाइट की बात कर रहे हैं ना। हेलो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग नाउ? यस सर। सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर डी कैसे आया फिर? यस सर। यस सर। ओके ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एपिफाइट्स आर thus plants which have self sustained growth and development depend on other plant for their। एपिफाइट्स का मतलब पता नहीं मुझे, एपिफाइट्स क्या होता है? नो सर, पता नहीं। देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं दुसऱ्यावर अवलंबून असतात ते। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डिपेंड रहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। जैसे कि हम करले का एग्जांपल लेंगे। ओके, वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद तैयार करते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट का मदद लेता है। ओके, उसे कहेंगे हम एपिफाइट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोट्रॉन इज अ फैसिलिटी थ्रू विच। क्या होता है फाइटोट्रॉन? एक टेक्निक है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। फाइटोट्रॉन जो एक टेक्निक है जो हम लेबोरेटरी में, बायो लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो बताओ, आपको नर्सरी पता होगी सभी को? यस सर। सर ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। वहां पर क्या करते हैं हम, प्लांट को कंट्रोल कंडीशन में नंबर ऑफ प्लांट क्वांटिटी डेवलप कर सकते हैं। ओके, सभी को क्वेश्चन समझ में आए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोजियोग्राफिक रीजन विथ सिग्निफिकेंट रिजर्वर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फॉर ह्यूमन इज कॉल्ड एज। इन्वायरमेंटली एंडेंजर्ड रीजन। देखो 184 का आंसर आएगा मैकेनिकल हेल्प। ओके, अब देखो हम 186 के बारे में देख रहे थे। 185 का 185 का आएगा ऑप्शन सी, प्लांट बिकम अवेलेबल टू ग्रो इन अ कंट्रोल कंडीशन। हम कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करते हैं ना। हाँ। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लो फिर आंसर दो। बायोजियोग्राफिक रीजन विथ सिग्निफिकेंट रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब पता है सभी को? डैम पता है सभी को?
हेलो स्टूडेंट, मैं आपसे Yes, बात sir. कर यस। अब देखो, रिजर्व ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब समझ में आता है सभी को? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? यस सर। अंडर द थ्रेट फॉर ह्यूमन, यानी कि वो ह्यूमन के अंडर है, यानी लेकिन वो वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी प्रेजेंट है, और उस पर ह्यूमन, यानी ह्यूमन ने उस बायोडाइवर्सिटी को डेवलप किया है। किसने? ह्यूमन ने उस बायोडाइवर्सिटी को डेवलप किया है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बायोडाइवर्सिटी रीजन। उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, ह्यूमन ने उसके बेनिफिट के लिए उसको डेवलप किया, वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो डेवलप की ह्यूमन ने उसके बेनिफिट के लिए किया, तो उसे कहेंगे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर्स आर मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं वाटर पोल्यूशन को? ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। Amount of D. यस, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। यस, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी चेक कर कर हम चेक करते कि वाटर की प्योरिटी या फिर पोल्यूशन कितना है वहां पर प्रति। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट पोल्यूट द एयर, कौन सी गैस है इसमें से जो एयर को पोल्यूट नहीं करती? यहाँ पर पोल्यूशन की बात कर की जा रही है, सल्फर, बल्कि सल्फर। यहाँ पर हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की नहीं, एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो SO2। SO2। अब देखो, NO2 सल्फर और डाइऑक्साइड। NO2 और CO2 की वजह से एसिड रेन होते हैं। ओके, और NO2 और SO2 हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए भी, और जो SO2 NO2 है उससे हमें कैंसर डिसीज भी होते हैं। लेकिन CO2 जो रहता है उससे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर पोल्यूशन नहीं होता। और जो CO2 रहता है वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो फिर क्या आएगा इसका आंसर? सर NO2 आएगा ना? NO2 नहीं आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 आएगा। SO2, SO2। NO2 और SO2 के एसिड रेन पता है सभी को? Yes, sir. एसिड रेन किसकी वजह से होता है? Yes, sir. एसिड रेन का रीजन क्या है? Of the industrial pollution. यस, एसिड रेन का रीजन है NO2 और SO2। NO2 से हमारा HNO3 बनता है और SO2 से H2SO4 बनता है। सर ऑप्शन बी, CO। हाँ सर, CO आएगा फिर। CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो इट्स मोर डेंजरस देन एज कंपेयर टू NO2 और SO2। CO2 थोड़ी डेंजर है, CO2 से हमें क्या होता है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग Sir, होती है। carbon dioxide. यस, Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वैसे भी तो करते हैं ना CO2 को एब्जॉर्ब। Yes, sir. Vexel. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क ऑफ वुडी प्लांट इज, बार्क पता है सभी को? इनर पार्ट ऑफ बार्क को हम कहते हैं फ्लोएम, कहते हैं। क्या कहते हैं To हम? transport the minerals and water from the roots to the leaves. देखो, इनर बार्क को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं या फिर झैलम कहते हैं, वो अच्छी तरह समझ लो पहले। हम इनर बार्क को कहते हैं फ्लोएम कहते हैं, झैलम उसके भी अंदर रहती है हमारी। ओके, तो फ्लोएम कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? Transport the food from the transfer. leaves Option to C. other parts of the plant. Yes, Option C. Option C is correct answer. Transport food from of leaves to the other parts of plants. Okay. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the part of vehicle pollution? इसमें से vehicle pollution का पार्ट कौन सा नहीं है? Sir, option A, H2 hydrogen. Yes, option A H2 हाइड्रोजन। ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये SO2 और N2 ये सभी व्हीकल पोल्यूशन से निकलती है। ओके, सर 189 का रिपीट कर दो ना।
189 का। देखो इनर बार्क जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम रहते हैं इनर बार्क में। ओके, तो फ्लोएम क्या वर्क करती है फिर, फ्लोएम का वर्किंग बताओ मुझे क्या रहता है। ट्रांसफर फूड। यस, ट्रांसपोर्ट फूड। तो फिर क्या है इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। झैलम के क्या वर्क होता है, To transfer that Transfer minerals mineral- from roots to minerals. leaves. Roots to leaves. यस, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, देखो सीव ट्यूब्स आर हैविंग, सीव ट्यूब्स पता है किसमें रहते हैं, यहाँ पर ट्यूब दिया है लेकिन इसका सीव है, सीव। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सीव ट्यूब्स, फ्लोएम मेंबर है वो। यस, फ्लोएम। ओके, क्या वर्किंग करता है वो फ्लोएम में, देखो सीव ट्यूब्स फ्लोएम में भी रहते हैं और जाइलम दोनों में भी प्रेजेंट रहते हैं। फ्लोएम का फंक्शन क्या बता, सीव ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, बताओ। To transport the carbohydrates or the any other essential minerals. ट्रांसफर Transport of फूड। food. यस यस Transport of food. ट्रांसफर फूड। यस, अब देखो उसमें क्या रहते हैं, परफोरेटेड एंड ऑब्लिक सेप्टा रहते प्रेजेंट, क्या यानी कि जो उसके एंड्स और रहते वहां पर बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहते, उसको हम सेप्टा कहते हैं। ओके, बहुत लॉन्ग सेल रहती है वो ट्यूब्स जो रहती है, लॉन्ग सेल रहती है। ओके, एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 191 का क्या आएगा? ऑप्शन बी। ओके, परफोरेटेड एंड ऑब्लिक सेप्टा। ओके सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, सीबेसियस ग्लैंड आर फाउंड इन, का प्रेजेंट रहती है सीबेसियस ग्लैंड, डर्मिस ऑफ स्किन एनिमल। कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, Sebaceous glands are found in. गूगल पे सर्च कर रहे हो आंसर देने के लिए। Throughout the skin. यस, हमारे स्किन में प्रेजेंट रहती है। ओके, डर्मिस ऑफ स्किन मैमल्स। ओके, गूगल पे मत सर्च करो, आंसर दो फिर कंफर्मेशन के लिए, फिर बाद में गूगल पे सर्च करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन ए। Transfer of H2O, H2O. water. यस Transport of Yes. H2O. ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन इज Option A. करेक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोएम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए। Transportation Transport of of food. H2O. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, Translocation. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ, किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory Excretory system. system. Excretory system. ऑप्शन ए। एक्सक्रीटरी या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ऑप्शन ए सर, Excretory. एक्सक्रीटरी। Excretory. Option number A. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन पता है फोटोसिंथेसिस, Is independent of light reaction.
is independent of light light reaction. of light reaction. और एक बार एक्सप्लेन Dependent करना on सर डायरेक्ट light रिएक्शन इन reaction. फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये इन अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, क्या होती है? इन अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, लेकिन वो डिपेंड रहती है फिर लाइट रिएक्शन पर डिपेंड रहती है फिर नहीं रहती। वो इन अब्सेंस ऑफ डार्क रिएक्शन जो होती है वो इन अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, लेकिन जो लाइट की रिएक्शन रहती है उस पर वो डिपेंड रहती है, यानी कि जो डिपेंड रहती है ना वो तो। यस इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इज डिपेंड रहती है वो लाइट रिएक्शन पे, लेकिन उसको लाइट की नीड नहीं होती है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। लाइट डिपेंडेंट, यस यस सर। लाइट रिएक्शन पर डिपेंड रहती है लेकिन लाइट पे नहीं डिपेंड रहती। वो अब्सेंस ऑफ लाइट में भी होती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उस पर ही प्रोसेस करती है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज। Sir, what is site of light reaction? ग्रेना ग्रेना फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? ग्रेना। Stroma. Stroma. सर वो साइड ऑफ लाइट रिएक्शन ऑप्शन डी बी एंड सी आर बहुत फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? सिंपल से लो, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स पे। लीव्स में होता है। लीव्स में होता है, सभी को पता है, लेकिन लीव्स का कोई लीव्स पे लीव्स का भी कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा ना? स्टोमेटा स्टोमेटा में होते ही, स्टोमेटा वाला कंसेप्ट है। सर क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, लेकिन अब देखो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आएगा। क्या? ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेले में। What is grana, sir? ग्रेना यानी कि वहां पर कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखी होगी कभी किसने? Yes, sir. वहां पर कॉइन्स लाइक रहते हैं, वहां पर होती है वो एक्चुअली। ओके, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखो। Yes, sir. देखो फिर इसका आंसर क्या आएगा? सही ऑप्शन सी। ओके, Grana. ग्रेना। कॉइन्स लाइक रहते, कॉइन्स कहते हैं उसे, कॉइन्स कहते हैं या फिर ग्रेना कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड रिलीज HCl इन Gastric gland. Pancreas. Gastric gland. Gastric gland. Gastric gland. Gastric. Sir, option B, gastric gland. Option B, gastric gland. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और कौन सा ऑप्शन? अच्छी तरह से बताओ एक बार, अच्छी तरह से। Sir, option B, gastric gland. ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बी। Gastric gland. यस, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, सो स्टूडेंट वी आर स्टॉप हियर। ओके, हमारा टाइम हो गया है अब। ओके, Bye, sir. बाय सर। Okay, sir. Bye. गुड नाइट, गुड नाइट। अगला सेशन एंजॉय करो आप। ओके, यस सर आज इंग्लिश का नहीं होगा क्या? फिर से ज्वाइन करो। सर कौन सा ज्वाइन करना? फिर से लेक्चर है आपका, नेक्स्ट सेशन है ना संकेत सर का। कौन सा? फिर से ज्वाइन कीजिए। संकेत सर ज्वाइन का ऑल next session है। इमीडिएटली। योर Okay, sir. जनरल स्टडीज लेक्चर विल बी कंटिन्यू सून।